वेलकम। दिस इज मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का हमारा टॉपिक है कि पावर ऑफ अटॉर्नी, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। इससे पहले हमने जनरल पावर के बारे में पढ़ा, डिटेल में पढ़ा। आज हम स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तारनामा खास, जिसको उर्दू में मुख्तारनामा खास कहा जाता है, उसके बारे में आज हम देखते हैं कि वो क्या होता है। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी या मुख्तारनामा खास, इसको कैसे ड्राफ्ट करते हैं, कैसे अटेस्ट होता है और क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। देखिए, अंडर ऑर्डर 3 रूल 1, अंडर ऑर्डर 3 रूल 1 है, 3 है, 6 है। इसमें दिया गया है अटॉर्नी के बारे में, पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में दिया गया है सीपीसी में कि अपॉइंटिंग अपीयरेंस थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी, कोई पार्टी केस में थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी अपीयर हो सकती है। अंडर ऑर्डर 3 रूल 1 के तहत है। इससे रूल 3 में भी दिया गया है कि अपीयरेंस थ्रू एन एजेंट, जिसको आप एजेंट अपना मुकर्रर करते हैं, अपना नुमाइंदा मुकर्रर करते हैं, उसके थ्रू आप किसी केस में अपीयर हो सकते हैं और एजेंट पर, उस अटॉर्नी पर सर्विस भी इफेक्ट हो सकती है, उसको नोटिस भी दिया जा सकता है अंडर ऑर्डर 3 रूल 6 के तहत। इसी तरीके से सर्विस भी उस पर की जा सकती है। अंडर ऑर्डर 5 रूल 14 में भी है कि उस पर जो ऑथोराइज पर्सन है, जो एजेंट है, उस पर सर्विस की जा सकती है। देखिए, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी किस लिए होता है। पहले तो ये देखिए, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी एनी स्पेसिफिक चीज के लिए होता है। किसी खास चीज के लिए जो हम पावर देते हैं उसको हम स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। उसमें कोर्ट केस हो सकता है। फॉर एग्जांपल, कोई केस है कोर्ट में, उसमें हम अपेयर नहीं हो सकते, किसी को अपना ऑथोराइज एजेंट, अपना अटॉर्नी मुकर्रर करते हैं। कोर्ट में केस है, उसके सिलसिले में कोई डिपार्टमेंट है, उसमें कोई काम कराना है, वो हम अपेयर नहीं हो सकते, उसमें अटॉर्नी मुकर्रर किया जा सकता है। या कोई स्पेशल कोई काम है, स्पेशल अथॉरिटी हम किसी मकसद के लिए देते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है। देखिए, ऑर्डर 3 रूल 1 और 2 सीपीसी ये पावर अटॉर्नी को डील करता है कि किस तरीके से पावर अटॉर्नी के थ्रू जो है केस फाइल होता है और पर्सन जो है वो कोर्ट में अपेयर होते तक उसमें प्रोसीजर दिया गया है। अब ये पावर ऑफ अटॉर्नी नोटराइज होगा, पावर ऑफ अटॉर्नी नोटराइज होगा, इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस होगा, वो नोटराइज किया जाएगा और फिर उसको कोर्ट में हम सबमिट कर सकते हैं। अगर एग्जीक्यूटेंट, पावर देने वाला आउट ऑफ पाकिस्तान है, दूसरे कंट्रीज में है, तो फिर उसके लिए लाजमी है कि वो पाकिस्तान एम्बेसी, पाकिस्तान कॉन्सुलेट से अटेस्ट होगा और काउंटर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से होगा। और अगर लोकल है तो जैसे मैंने कहा, तो नोटराइज होगा, नोटरी पब्लिक से अटेस्ट होता। तो यूँ समझे, कोई जब हम खास काम करते हैं उसके लिए हम किसी को ज़बानी इख्तियारात तो नहीं दे सकते, ज़बानी इख्तियारात की कोई वैल्यू भी नहीं होती, इसलिए उसके लिए हम खास इख्तियारात जो देते हैं उसको स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं, किसी खास मकसद के लिए। चूँकि हम ज़बानी हुक्म नहीं चलता है, इसलिए ऑफकोर्स हमको रिटर्न देना होता है और इस हुक्म को हम पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। और अगर पावर ऑफ अटॉर्नी देखें किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का है तो वो स्पेशल पावर नहीं होगी, वो जनरल पावर कहलाएगी, याद रखिए। अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में या मॉर्टगेज के बारे में अगर हम पावर देते हैं तो अंडर सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत उसको रजिस्टर कराना ज़रूरी है। जबकि हम जो बात करें स्पेशल पावर की, स्पेशल पावर को रजिस्ट्रेशन नहीं कराई जाती, नोटराइज किया जाता है या आउट ऑफ पाकिस्तान एम्बेसी से अटेस्ट कराया जाएगा। अब आम ये जनरल हालात हैं, नोटरी पब्लिक करेगा, काउंसिल कर सकता है, इसको कोर्ट अटेस्ट कर सकती है, मजिस्ट्रेट कर सकता है, हाउस काउंसिल कर सकता है, पाकिस्तान एम्बेसी का काउंसिल कर सकता है, काउंसिल अताशी कर सकता है, और जिसको वफाकी हुकूमत ने पूरे अख्तियार दिए होते हैं। और उसके लिए शर्त ये कौन पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है। देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए वही शर्त है जो कि एग्रीमेंट के लिए दी गई है। एग्रीमेंट जैसे काम करता है, आपके लिए बालिग है, मेजर है, एडल्ट है, वो कर सकता है। लेकिन याद रखें कि पावर ऑफ अटॉर्नी पर क्रिमिनल एबिलिटी ऐड नहीं होती, वो किसी क्रिमिनल एक्ट का जिम्मेदार नहीं होता। वो अटॉर्नी सिर्फ
हाँ, अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट उसने किया तो फिर उसके खिलाफ अंडर सेक्शन 406 पीपीसी 409 के तहत उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो सकती है, ब्रीच ऑफ अगर उसने ट्रस्ट किया। अदरवाइज कोई और क्रिमिनल एक्ट है तो उस पर जिम्मेदारी आद नहीं होती। पावर अटॉर्नी ये देखें, इसमें कानूनी शहादत आर्टिकल 79 के तहत इसमें विटनेसेस होना भी ज़रूरी है। विटनेस के बगैर उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। और इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल 95 के तहत कानूनी शहादत इसके लिए अगर कोई बाहर है तो उसको पाकिस्तान एम्बेसी से अटेस्ट कराना भी पड़ेगा, उसकी अटेस्टेशन भी लाजमी होगी। ये अब केस है, अब स्पेशल केस पर पावर ऑफ अटॉर्नी अगर स्पेशल केस के लिए देते हैं तो उसको पूरे केस के अख्तियारात हो, वो केस उसकी तरफ से फाइल करना, उसको वकील अंगेज करना, उसको वेरीफाई करना, बैब मैट्रिक कराना, डब्ल्यूएस फाइल करना, काउंटर एफिडेविट देना, इसके अलावा एग्जिबिट फाइल करना, डॉक्यूमेंट उसको देना, अपीयर इन द विटनेस बॉक्स में अपीयर हो जाना, कंप्रोमाइज़ करना, केस को विड्रॉ करना, एविडेंस लीड करना, अपील फाइल करना, मिसलिनियस अपील फाइल करना, रिवीजन फाइल करना, सीपी फाइल, वट जो भी अख्तियार हो वो सारे अख्तियार उसके पास होंगे ए से लेकर जेड तक। किसी भी कोर्ट में वो टाइम टू टाइम अगर ट्रांसफर होता है तो उसमें पूरे अख्तियार शामिल होते हैं। तो ये था आज का टॉपिक हमारा स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, जो हमने आपको बताया स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी खास मकसद के लिए होता है और किसी केस के लिए, किसी डिपार्टमेंट के लिए या किसी खास मकसद के लिए होता है। आज का टॉपिक इतना ही काफ़ी है, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।